हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पर शुक्रवार की रात 10:30 बजे दुर्घटना हुई, जिसके चलते नवजात शिशुओं की जान चली गई। उनकी संख्या 10 थी और इतनी भीषण आग लगी मेडिकल कॉलेज में कि वहाँ पर आग का गुबार उठने लगा। जिस तरह से यह घटना हुई, उसके बाद प्रशासन ने जिम्मेदारी ली और प्रशासन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यह दुर्घटना हुई है। लेकिन क्या इस चीज़ से भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता कि वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रखे थे, आग बुझाने वाले अग्निशमन जो यंत्र होते हैं, वह 2020 में ही एक्सपायर हो चुके थे। फिर वह यंत्र वहाँ पर क्यों रखे थे? अगर वहाँ पर अच्छे यंत्र रखे होते जो काम कर रहे होते, तो क्या हम नवजात शिशुओं की जान गंवाते? तो हो सकता है अगर वह संयंत्र काम कर रहे होते तो हम नवजात शिशुओं की जान बचा पाते। लेकिन भ्रष्टाचार तंत्र के चलते हमने 10 नवजात शिशुओं की जान गंवा दी। लेकिन इस पर अब किसी का ध्यान नहीं है। हर एक व्यक्ति यह कह रहा है कि हम जांच करेंगे। जो अधिकारी हैं वह कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। सरकार कह रही है कमेटी गठित कर दी गई है, हम जांच करेंगे। लेकिन क्या खेल यूं ही चलता रहेगा या फिर देश के जो भविष्य निर्माता हैं वह ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस हृदय विदारक घटना के बाद हमारा दिल रोने को कर रहा है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे देश का भविष्य खतरे में है? तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, जिस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में यह दुर्घटना हुई है, उसके बाद हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि हमारे देश के 10 नवजात शिशुओं ने जान गंवा दी। इससे पहले गोरखपुर में भी घटना हुई और छोटी मोटी घटनाएं जाने कितनी हमारे प्रदेश में होती रहती हैं, उन पर कोई गौर नहीं किया जाता। लेकिन क्या यह समुचित व्यवस्था है कि देश के 75 साल होने के बाद भी हमारे देश में आज भी स्वास्थ्य के लिए गरीब आदमी को भटकना पड़ रहा है? हमारे देश की सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं कि हम देश को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। क्या ज़मीनी स्तर पर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हमारे गरीब वर्ग को मिल पा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा गरीब तबका इसी तरह अपनी जान गंवाता रहेगा? उन 10 परिवारों से पूछिए जिनका सब कुछ लुट गया। उन 10 माताओं से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों को 9 महीने तक पेट में पाला और एक शासन प्रशासन की गलती की वजह से उनके नवजात शिशुओं की जान चली गई। क्या इसीलिए उन्होंने अपने गर्भ में उन बच्चों को पाला था कि सरकार की कमी के चलते, शासन की कमी के चलते, प्रशासन की कमी के चलते उनके बच्चों की जान चली जाए? आज उस माता से पूछिए जिसने अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा और खबर आई कि उसके बच्चे ने जान गंवा दी। किस लिए जान गंवा दी? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आग लग गई थी। आग क्यों लग गई थी? क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार पनप चुका था और भ्रष्टाचार ने उस बच्चे को निगल लिया। भ्रष्टाचार इतना बड़ा हो गया कि उसने 10 बच्चों की जान ले ली। इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कौन है? और जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या उन लोगों को सज़ा मिल पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हम उन मुद्दों को उठाते हैं जिनको उठाने के लिए हर एक व्यक्ति हिम्मत नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या इस भ्रष्टाचार के चलते हमारे देश का विकास हो सकता है? क्या हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है? दोस्तों, हमें भ्रष्टाचार से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज 10 नव शिशुओं की जान गई है, कल 1000 बच्चों की जान भी जा सकती है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के चलते कुछ भी हो सकता है।
हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। दोस्तों, आप देख सकते हो किस तरह से हर जगह भ्रष्टाचार है। क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस भ्रष्टाचार को खत्म करने में असफल रहे हैं? यह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, एक सवाल और है, क्या इन नवजात शिशुओं का कोई धर्म था? अगर था तो किसी ने पहचान कर क्यों नहीं बताया कि यह मुसलमान है, यह हिंदू है, यह ईसाई है, यह सिख है? दोस्तों, नवजात शिशुओं की कमी क्या थी? क्या उनकी कमी यह थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जन्म लिया? क्या उनकी कमी यह थी कि उन्होंने भारत में जन्म लिया? क्या उनकी कमी यह थी कि उनके देश में भ्रष्टाचार है? उनकी कमी क्या थी? उनकी बलि क्यों चढ़ गई? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इन नवजात शिशुओं की आत्मा की शांति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आप इन नवजात शिशुओं की आत्मा की शांति के लिए एक बार मौन व्रत अवश्य रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारे देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराओ। हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में फंसता जा रहा है और हमारे देश का भविष्य भी बर्बाद होता जा रहा है।